बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लैब में हम ऑसिलोस्कोप पढ़ेंगे। हम डिफरेंट वेवफॉर्म को ऑसिलोस्कोप पे डिस्प्ले करना सीखेंगे। तो ये हमारे पास फंक्शन जनरेटर है। इस फंक्शन जनरेटर का काम है बेसिकली डिफरेंट फंक्शंस को जनरेट करना। ठीक है, अब ये फंक्शन जो है ये साइन वेव भी हो सकती है, ये फंक्शन एक स्क्वायर वेव भी हो सकती है, और ये फंक्शन जो है आपके पास एक सॉटूथ वेवफॉर्म भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास स्क्वायर वेव है। अगर हम स्क्वायर वेव जनरेट करना चाहते हैं, अगर हम सॉटूथ वेव जनरेट करना चाहते हैं, इसको ट्रायंगुलर वेव भी कहते हैं। और अगर हम जो है साइनोसाइडल वेव जो है वो जनरेट करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा ये आपके पास अब लेट सपोज मैं एक साइन वेव जनरेट करना चाहता हूँ, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो साइन वेव जनरेट हो रही है तो इसकी फ्रिक्वेंसी है 10 हर्ट्ज़। ठीक है, तो ये आपके पास फ्रिक्वेंसी आप इससे वेरी करेंगे कि जो साइन वेव आप जनरेट करना चाहते हैं। तो जब आप इसको मैक्सिमम पे लेके आए तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास मिनिमम जो है वो 9 हर्ट्ज़ का सिग्नल जनरेट हो रहा है। जब आप उसको फुल रोटेट करते हैं तो आपके पास 3.2 किलो हर्ट्ज़ की एक साइन वेव जो है वो जनरेट हो रही है। ये आपके पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, यानी यहाँ पे इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर जब आप ये सेट करते हैं 1, तो आपका ये जो यहाँ पे रीडिंग है ये 1 से मल्टीप्लाई हो रही है। देखें मिनिमम, ये देखें ये अभी आप 3.1 हर्ट्ज़ की साइन वेव जनरेट कर रहे हैं। जब इसको मल्टीप्लाई बाई 20 कर लेते हैं तो अब आपका जो रेंज है वो बढ़ जाएगा। पहले रेंज क्या था, पहले रेंज था 3 हर्ट्ज़। यहाँ पे आप देखें मैक्सिमम पे आप रखते तो वो 3 हर्ट्ज़ था। ये मल्टीप्लायर आपने 10 कर दिया तो 31 हो गया। मल्टीप्लाई आपने 100 कर दिया तो 317 हर्ट्ज़ हो गया। मल्टीप्लाई आपने किलो कर दिया तो देट इज़ 3.2 किलो। मल्टीप्लाई आपने 10 किलो कर दिया तो ये मल्टीप्लायर आपको एक्चुअली इससे आप फ्रिक्वेंसी रेंज बढ़ा सकते हैं। हम मल्टीप्लाइंग जो है 1 किलो रखेंगे। तो लेट सपोज हम यहाँ से 1 किलो हर्ट्ज़ की एक साइन वेव जो है जनरेट करना चाहते हैं। सो दिस इज़ तकरीबन 1 किलो हर्ट्ज़। अब ये 1 किलो हर्ट्ज़ है, ठीक है, दिस इज़ 1, दिस इज़ किलो एंड दिस इज़ हर्ट्ज़। तो ये 1 किलो हर्ट्ज़ की एक साइन वेव जनरेट हो रही है। अब ये जो साइन वेव है इसको हम यहाँ ये जो आउटपुट है 50 ओहम इसके साथ हम कनेक्ट करके अब हम क्या कर रहे हैं, इससे आप यहाँ से एम्पलीट्यूड वेरी कर सकते हैं कि ये जो साइन वेव आप जनरेट कर रहे हैं इसकी एम्पलीट्यूड कितनी होगी, इसका ऑफसेट कितना होगा। ये सी मॉस जो है TTL उसमें यूज़ हो रहा है। ठीक है, लॉजिक गेट्स में इसको यूज़ करेंगे। ये ड्यूटी साइकिल जो है, तो ड्यूटी साइकिल आपके पास नॉर्मली स्क्वायर वेव्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, कि आप कितने टाइम के लिए इसको ऑन रखना चाहते हैं, कितने टाइम के लिए ऑफ़ करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका एम्पलीट्यूड यहाँ से चेंज करेंगे और यहाँ से हम आउटपुट लेके अब ये जो हमारे पास ऑसिलोस्कोप है तो इस ऑसिलोस्कोप से हम इसको डिस्प्ले करेंगे। अच्छा, अब हमने ऑसिलोस्कोप जो है ऑन कर दिया है। तो ऑसिलोस्कोप के बाद देखें हमारे पास ऑसिलोस्कोप पे कोई इस तरह का वेव फॉर्म जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम इसको ट्रिगर करेंगे, इसको मूव करते जाए जब तक ये ट्रिगर जो है ये ब्लिंक ना कर जाए। अब देखिए ट्रिगर ने ब्लिंक कर दिया, जब मैंने इसको मूव किया तो ये ट्रिगर हो गया। ठीक है, अब जब ये ट्रिगर हो गया तो मेरे पास वो जो साइन वेव है यहाँ पे अपेयर हो गया। कीप इन माइंड जब ये ट्रिगर नहीं होता तो आपके पास यहाँ पे स्टेबल साइन वेव आप लोगों को नज़र नहीं आता। तो आप इसको ट्रिगर करें, यानी इसको रोटेट करते जाए ये ट्रिगर लेवल को, तो ये ट्रिगरिंग है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए आपके पास 2 चैनल्स हैं। ये दिस इज़ चैनल 1, दिस इज़ चैनल 1। ठीक है, ये चैनल 1 है और ये चैनल 2 है। अब मैं जो फंक्शन जनरेटर का आउटपुट है उसको मैं चैनल 1 पे देखना चाहता हूँ। तो ये आपका चैनल 1 हो गया। तो यहाँ से आप चैनल 1 सेलेक्ट करें। ये अगर आप दोनों चैनल जो है डुअल चैनल, अगर आप दोनों चैनल्स देखना चाहते हैं, ठीक है, तो ये आप दोनों इस चैनल को भी ऑन करें और इस चैनल को भी ऑन करें। तो अब मैं सिर्फ चैनल 1 को देखना चाहता हूँ। यहाँ पे ट्रिगर जो है स्टेबल नहीं है तो इसको स्टेबल करें। अब ट्रिगर को जो है मैंने स्टेबल कर दिया जी। अच्छा, इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस ये है कि ये वर्टिकल सेटिंग है,
ठीक है। ये वर्टिकल सेटिंग है चैनल 1 के लिए, ये वर्टिकल सेटिंग्स है चैनल 2 के लिए, और ये हॉरिजॉन्टल सेटिंग है। अच्छा, अब वर्टिकल सेटिंग्स का क्या मतलब है? इस ऑसिलोस्कोप को आप देखें तो इसमें छोटे छोटे डिब्बे बने हुए हैं। ये देखिए, ये एक डिब्बा है, ठीक है, और ये छोटे छोटे स्क्वायर्स आप लोगों के पास बने हुए हैं। ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर आपको क्या रिप्रेजेंट करके दे रहा है? तो दिस इज़ वोल्ट्स पर डिवीज़न, कि आपके पास एक डिवीज़न जो है कितना वोल्ट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आप देखें, अब आपके पास एक जो डिवीज़न है वो कितना वोल्ट रिप्रेजेंट करके दे रहा है? 10 मिली वोल्ट। अब इसको आप सेट करते जाए, आप सेटिंग ऐसी रखिए कि आपके पास जो पूरा जो वेव है वो आपके ऑसिलोस्कोप के डिस्प्ले पे नज़र आए। तो अब इस केस में आपके पास एक जो वोल्ट है, एक जो डिब्बा है, तो वो कितने वोल्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 2 वोल्ट्स को, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा इसके एम्पलीट्यूड को कम करें। यहाँ से एम्पलीट्यूड को थोड़ा सा मैंने कम कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि वोल्ट जो है आपको, ये वोल्ट्स पर डिवीज़न आपने इस तरह सेट किया कि आपका एक जो डिब्बा है वो आपको 2 वोल्ट्स रिप्रेजेंट करके दे रहा है, ठीक है। अच्छा, ये वोल्ट्स पर डिवीज़न मैंने आप लोगों को बताया कि दिस इज़ वर्टिकल सेटिंग, वोल्ट्स पर डिवीज़न। यहाँ से आप पोजीशन, दिस इज़ वर्टिकल सेटिंग, तो ये आप वर्टिकली इसकी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये वर्टिकल पोजीशन को आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से आप वर्टिकल पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये एसी और डीसी देखें। अब यहाँ पे अगर आपके पास एसी वेव फॉर्म है तो आप एसी को सेलेक्ट करें तो आपका जो एक डिवीज़न है वो आपको 2 वोल्ट एसी शो करके दे रहा है। अगर आपके पास डीसी वेव फॉर्म है तो आपके पास अब क्या होगा? ये 2 वोल्ट्स एक डिब्बा जो है वो रिप्रेजेंट करके दे रहा है। अगर आप इसको ग्राउंड करना चाहते हैं तो ये आपके पास क्या हो गया जी? ग्राउंड। तो जब आपने इसको ग्राउंड कर दिया तो आपके पास वोल्टेज कितना हो गया? 0। ये आपके पास ग्राउंड की सेटिंग है। अब हम इसको ग्राउंड नहीं करना चाहते तो ये आपके पास वोल्ट्स पर डिवीज़न चैनल 1 का सेटिंग है। ये सेम सेटिंग है लेकिन ये चैनल 2 के लिए है, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल सेटिंग है, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल। अब देखिए, वर्टिकली एक डब्बा आपको 2 वोल्ट्स रिप्रेजेंट करके दे रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टली एक डब्बा, देखिए दिस इज़ वोल्टेज वेवफॉर्म, ठीक है। तो वोल्टेज वेवफॉर्म जो है वो एक्स एक्सिस पे उसका टाइम होता है, वाई एक्सिस पे उसका एम्पलीट्यूड होता है। तो एम्पलीट्यूड का जो सेटिंग है वो आपने वर्टिकल पोजीशन से कर दी, वोल्ट्स पर डिवीज़न से कर दी। अब जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन से देखिए, अब आपके पास ये जो है, ये देखिए दिस इज़ 0.2 मिली सेकेंड्स। तो ये 0.2 मिली सेकेंड्स का क्या मतलब है? 0.2 मिली सेकेंड्स का मतलब है कि आपका जो एक्स एक्सिस पे एक डब्बा है, ये देखिए एक डब्बा है, एक स्क्वायर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज़ 0.2 मिली सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 0.2 मिली सेकेंड। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 0.4 मिली सेकेंड। इसको आप बढ़ाएं। अब यहाँ पे क्या आप ये देखें, टाइम पर डिवीज़न आपने चेंज कर दिया तो अब आपके पास एक डिवीज़न जो है दैट इज़ 0.5 मिली सेकेंड, और ये आप इसका हॉरिजॉन्टली इस वेव के पोजीशन को आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों आप इसके पोजीशंस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर दी। ये सारी चीज़ें वर्टिकल पोजीशन, ये सारी चीज़ें जो है ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये जो सारे बटन्स है, प्रोब्स है, ये किस चीज़ को, ये आपके पास है वर्टिकल पोजीशन आप चैनल 2, लेकिन चैनल 2 को अब हम यूज़ नहीं कर रहे तो इस वजह से ये आपके पास एक्टिव नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इंटेंसिटी कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये जो नॉब है ये इंटेंसिटी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये इंटेंसिटी के लिए, ये फोकस, ठीक है, कि आप इस वेव फॉर्म के फोकस को चेंज करना चाहते हैं तो ये जो दो है ये डिस्प्ले के लिए यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। ये केल का जो है और ये जो ग्राउंड है, ये इसका मतलब ये है कि ये दो चीज़ें जो है अभी हमारे पास प्रोब्स नहीं है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा, ठीक है। इंटेंसिटी, फोकस, ये बटन्स, ये सारा पोर्शन हमने कवर कर लिया, ये सारा पोर्शन हमने कवर कर लिया। अब हम आते हैं यहाँ पे, ये मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि दिस इज़ ट्रिगरिंग, ठीक है। दिस इज़ ट्रिगरिंग, ये आपके पास क्या है? ये ट्रिगरिंग है।
कि स्टार्ट में अगर आपके पास वेव फॉर्म डिस्प्ले नहीं होता तो आप इसको ट्रिगर करेंगे। दिस इज़ होल्ड ऑफ एंड अगर आप स्टेबल करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सोर्स क्या है आपके पास, यहाँ पे ये आप देखें कि अब मैं क्या है, सोर्स मेरे पास कहाँ पे है, चैनल 1 AC पे है। अब सोर्स आपके पास चैनल 2 पे भी हो सकता है। तो जब मैंने चैनल 2 सेलेक्ट किया तो ये इसकी स्टेबलाइजेशन जो है वो थोड़ी सी रुक गई। ये लाइन का क्या मतलब है कि आपके पास इसकी फ्रिक्वेंसी चेंज होगी। देखिए 50 हर्ट्ज़ है, इसका मतलब है कि ये जो ऑसिलोस्कोप है ये जिस पावर सप्लाई से ऑपरेट हो रहा है वो पावर सप्लाई की फ्रिक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज़ है। तो लाइन का क्या मतलब, लाइन का मतलब है कि ये ऑसिलोस्कोप जिस पावर से चल रहा है, जिस AC वोल्टेज से चल रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज़ है। तो ये आप सोर्स इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ एक्सटर्नल AC। लेकिन देखिए एक्सटर्नल AC जब आपने सेलेक्ट किया तो आपको करेक्ट फ्रिक्वेंसी शो नहीं हो रहा। तो दिस इज़ सोर्स। आप देखें सोर्स इज़ वर्टिकल। देखिए यहाँ पे अगेन अब आप चैनल 1 को यूज़ कर रहे हैं तो चैनल 1 के सेटिंग को आप करें। अब ये जो AC है, AC का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट। अब ये कपलिंग जो है आप कपलिंग AC रखना चाहते हैं, आप हाई फ्रिक्वेंसी रिजेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। यानी कपलिंग आपकी ऐसी हो कि हाई फ्रिक्वेंसी के वेवफॉर्म आपको नज़र ना आए। तो अब 1 किलोहर्ट्ज़ इज़ लो फ्रिक्वेंसी। अब यहाँ पे देखें, जब आपने लो फ्रिक्वेंसी रिजेक्ट किया तो आपके पास फ्रिक्वेंसी क्या आ गया, 0 आ गया। यानी आप लो फ्रिक्वेंसी को रिजेक्ट कर रहे हैं। देखिए कपलिंग जब आपने LFR सेलेक्ट की तो आपके पास क्या बन गया, लो फ्रिक्वेंसी रिजेक्ट। अब आप क्या कर रहे हैं, लो फ्रिक्वेंसी को रिजेक्ट कर रहे हैं तो फ्रिक्वेंसी 0 आ गई। अब ये अपना सेटअप जो है आप AC रखें। तो AC सेटअप पे आपके पास हाई फ्रिक्वेंसी के वेव फॉर्म भी आपको डिस्प्ले होंगे, उसकी फ्रिक्वेंसी डिस्प्ले होगी, और लो फ्रिक्वेंसी के जो वेव फॉर्म है उनकी फ्रिक्वेंसी भी आपके पास डिस्प्ले होगी। ये आप देखिए यहाँ पे चैनल 1 और AC के दरमियान स्लोप है, ये स्लोप आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये स्लोप आप इससे चेंज कर सकते हैं, ये जो स्लोप का बटन है। अब देखिए टेक्स्ट की इंटेंसिटी आप कम करना चाहते हैं, ठीक है, या उसकी लुमिनेंस जो है वो आप कम कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आपके पास है C1 C2, ये देखिए। अच्छा, यहाँ पे अब मैं पीक टू पीक वोल्टेज फाइंड करना चाहता हूँ कि पीक टू पीक कितना वोल्टेज है। तो मैंने देखे यहाँ पे C1 C2 TRK। अब देखें यहाँ पे, आप देखिए दोनों जो है दोनों सेलेक्टेड है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे देखें ये दोनों सेलेक्टेड है, दोनों के साथ ये आप देखें ये एरो सा है। तो जब दोनों के साथ एरो हो तो दोनों मूव करेंगी। अब यहाँ पे देखें एक के साथ एरो है और नीचे वाले के साथ एरो नहीं है। तो अब मैं इसको थोड़ा नीचे करूँ, मैंने बिल्कुल इसके पीक पे ले आया। अब मैं दोबारा इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए, अब जब मैंने इसको सेलेक्ट किया तो एरो सिर्फ नीचे वाले के साथ आ गया। तो अब पीक टू पीक कितना वोल्टेज है, 5.84 वोल्ट। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना वोल्टेज है, 5.84 वोल्ट। और आपको एक डिवीज़न कितना वोल्टेज शो कर रहा है, 2 वोल्ट्स। तो यहाँ पे देखिए 2 वोल्ट्स और 2 वोल्ट्स कितना वोल्ट हो गया, 4 वोल्ट और 2 वोल्ट 6 वोल्ट। यानी अगर ये सारे पूरे डिवीजन्स कवर करें तो कितने वोल्ट्स होने चाहिए, 6 वोल्ट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखें जो तीसरा डिवीज़न है ये फुली कवर्ड नहीं है, ये थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। तो इस वजह से आपका कितना आ गया, 6 की बजाय 5.84 वोल्ट आ गया। अब अगर आप ये, तो आपने ये वर्टिकल मेजरमेंट कर दिया, यू मेजरमेंट कर दिया। अगर आप यू मेजरमेंट करना चाहते हो तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आप क्लिक करें। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास अब इसकी पोजीशन चेंज होगी। अब देखिए ये सेलेक्टेड है, जब ये सेलेक्टेड है तो इस नॉब को आप घुमाएं, यहाँ पे आप लेके आए। अब दोबारा देखिए इससे आपने क्या किया, दूसरे को सेलेक्ट किया। अब ये जो दो पोजीशन है इनके दरमियान टाइम, अब आप फ्रिक्वेंसी या टाइम पीरियड मेजर करना चाहते हैं तो टाइम पीरियड कैसे मेजर करेंगे, टाइम पीरियड यहाँ से लेके कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा, ठीक है। या यूँ आप कह लें कि टाइम पीरियड जो है एक कंप्लीट साइकिल कब कंप्लीट होता है। ये देखिए यहाँ से करें, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट साइकिल जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, साइकिल आपका कब कंप्लीट होता है,
यहाँ। तो अब इसका टाइम पीरियड क्या है, 1 मिलीसेकंड है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 किलोहर्ट्ज़ है। तो ये तो नॉन बात है, अगर फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, 1 मिलीसेकंड होगा। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को डिफरेंट अच्छा इसको आप सेव भी कर सकते हैं, ये देखें ये आपने सेव कर दिया, बाद में आप इसको रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को डिफरेंट जो ऑसिलोस्कोप के फंक्शंस थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। तो आज के लैब का कंक्लूजन ये है कि फ़ंक्शन जनरेटर से हमने सिग्नल कैसे जनरेट किया। यहाँ पे देखें, ये फंक्शन जनरेटर से हमने सिग्नल जनरेट कर दिया, और इसके आउटपुट से हमने सिग्नल लेके हमने इस प्रोब के थ्रू इसके चैनल 1 पे दे दिया, और चैनल 1 पे हमने उस सिग्नल का डिफरेंट मेजरमेंट हमने देखे, उस की फ्रिक्वेंसी हमने देखी, और उसका एम्पलीट्यूड हमने देखा, उसका टाइम पीरियड हमने देखा, और हमने ये देखा कि आपका जो है हॉरिजॉन्टल एक्सेस वर्टिकल एक्सेस की सेटिंग कैसे होती है। ठीक है, ट्रिगर क्या होता है, सोर्स क्या होता है, कपलिंग क्या होती है, स्लोप, इसकी इंटेंसिटी को कैसे कम ज़्यादा करें। तो आज के लैब के लिए इतना काफ़ी है। इसका आप अच्छा सा लैब रिपोर्ट जो है संडे तक आप लोग ईमेल कर लें, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस विल बी योर लैब नंबर 7। ठीक है, तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लैब में हम फिर हाफ वेव रेक्टिफायर को देखेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर से पहले ये लैब जो था इम्पोर्टेंट इस वजह से था क्योंकि जब आप हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट बनाते हैं तो इसका इनपुट भी आप स्टडी करते हैं, उसका आउटपुट भी स्टडी करते हैं। तो उसको स्टडी करने के लिए ये जो ऑसिलोस्कोप था ये और फंक्शन जनरेटर था, ये पढ़ना जो था ये बहुत इम्पोर्टेंट था। तो ठीक है, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक जो है नए लैब के साथ मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।